हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग फिर से वो डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन का जो पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट करवाए थे, तो चलिए उसी टॉपिक को ना आगे लेकर के चलते हैं। पिछला 3 क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करने के लिए दिए थे। वो 3 क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन कहने का मतलब पिछले क्लास अगर आप देख करके आए होंगे तो आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग तो कर ही लिए होंगे, लेकिन एक बार फिर भी आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। वो लास्ट 3 क्वेश्चन क्या था? तो e टू दी पावर tan इनवर्स रूट एक्स। सेकेंड क्या था? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास कंप्लीट करने के बाद आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। लिखेंगे e टू द पावर लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स रूट x। e टू द पावर tan इनवर्स रूट x। सर इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करें? यहाँ पे 3 टर्म है। पहला क्या? e, दूसरा tan इनवर्स और थर्ड क्या है? रूट x। तो यहाँ पे लिखेंगे आप डिफरेंशिएटिंग, लिखे भी होंगे शायद, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। और यहां पे आप लिखोगे y d e टू दी पावर कितना? tan इनवर्स रूट x विथ रिस्पेक्ट टू क्या? अब इसके बाद आपको फंक्शन पहचान करके फंक्शन को लेते हुए जाना है। यानी कि सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन? e का। किसका नहीं हो पाया वो याद रखना होगा। तो सर डिफरेंशिएशन यहाँ पे e का होगा, 3 फंक्शन है तो tan इनवर्स यहाँ पे आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट x, यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट x। ये टर्म यहां पे आया। किसका डिफरेंशिएशन? tan इनवर्स का। किसका नहीं हो पाया? तो रूट x का, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? रूट x विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर, e टू दी पावर क्या? tan इनवर्स रूट x। और फिर tan इनवर्स का क्या? तो सर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट x का स्क्वायर। सर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन याद होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा गया है? रूट x का स्क्वायर। क्या लिखा गया है? रूट x का स्क्वायर। और रूट x का भी तो फॉर्मूला था ना, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स। अब देखो आप लोग अपना आंसर से मैच करना कि क्या रिजल्ट आपका ऐसा कुछ लिखे थे और क्या ऐसा कुछ रिजल्ट आया है। नहीं आया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो e टू दी पावर tan इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई, और 2 रूट एक्स को पहले लिखेंगे, 2 रूट एक्स को पहले लिखेंगे, 2 रूट एक्स को पहले लिखेंगे, और फिर क्या है यहां पे 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि क्या होगा? x। आप इतना लिख लो, रूट का स्क्वायर करने का मतलब x बचेगा, तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये इधर गया और e टू दी पावर इतना। क्या इतना रिजल्ट आया था आप लोग का? अगर आया था मींस आप डिफरेंशिएशन सीख चुके हो। नहीं आया है मतलब बहुत प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहां पे आपके पास
यहां पे भी तीन फंक्शन है, एक तो रूट, फिर दूसरा साइन इनवर्स और तीसरा क्या है एक्स स्क्वायर। रूट, साइन इनवर्स और एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स, यहां पे लिखेंगे y, डी बाई डी एक्स, और यहां पे लिखेंगे रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx, डिफरेंशिएशन किसका सर, रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, रूट का। किसका नहीं हो पाया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहां पे आप लिखोगे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, किसका एक्स स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। सबसे पहले तो फंक्शन आपको पहचानना आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप पिछला वीडियो को देखेंगे बार बार, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब यहां पे आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में रूट वाला तो फॉर्मूला याद हो गया था, फर्स्ट ही एक्सरसाइज में एक्स स्क्वायर का भी फॉर्मूला याद हो गया था। इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको रूट वाला इनवर्स का फॉर्मूला याद करना है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, रूट का डिफरेंशिएशन क्या 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर कितना, रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। और सर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस जो भी टर्म है उस टर्म का स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या सर 2x, 2 इंटू एक्स टू द पावर n। फॉर्मूला 2 लगा, यहां पे पहला क्या लगा साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और सेकेंड क्या एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला। एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो आपको ये दो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। रूट का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट में जो टर्म लिखा हुआ था वही टर्म को लिखे। यहां पे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस जो भी है उसका स्क्वायर कर दिया। और यहां पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर में क्या है 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 होगा। अब हम इस पूरे टर्म को लिखना चाहें तो क्या ये 1 से मल्टीप्लाई करके 2x हो जाएगा, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 2x, और डिवाइडेड बाई कितना सर 2 इंटू रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखेंगे इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर कितना 4। 2 से कैंसिल होगा क्या, 2 से कैंसिल होगा क्या। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ये आपका रिजल्ट आना चाहिए। क्या आया है, हाँ या ना, आया है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किया और इतना रिजल्ट आया है, आप अरेंजमेंट ऐसा कर सकते हैं कि आप रूट वाले टर्म को उधर लिख दीजिएगा और ये वाला पूरा टर्म को इधर लिख दीजिएगा, चाहे दोनों में रूट है तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो बुक में रिजल्ट मैच करेंगे आप कि कैसा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कितना 14, क्वेश्चन नंबर 14। let y is equal to cot inverse x स्क्वायर का होल क्यूब पावर 3। तो यहां पे भी आपके पास वही 3 फंक्शन है, 3 फंक्शंस है। पहला पावर, दूसरा
इनवर्स और थर्ड एक्स स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, dy बाई dx। यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx। अब यहां पे क्या लिखेंगे सर, dy बाई dx एंड डिफरेंशिएशन किसका, तो डिफरेंशिएशन आपको करना होगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, क्यूब का। किसका नहीं हो पाया, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का। यहां पे लिखेंगे फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx अब पावर 3 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो पहले मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3 इंटू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का पावर 3 माइनस 1 कितने के बराबर, 2। अब बताइए पहले फिर किसका होगा, कॉट इनवर्स का। तो कॉट इनवर्स का क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx एंड dy by dx इज इक्वल टू कितना, सर ये निगेटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव। 2 3 6 इंटू एक्स, यहां पे क्या लिखे होंगे, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये पावर को यहां पे आकर के मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा इनवर्स से, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, ठीक है। क्या इतना रिजल्ट लाए थे आप लोग, सारा रिजल्ट मैच किया, हमको तो नहीं लगता है कि मैच किया। चलिए लिखेंगे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। Differentiate each of the following, differentiate each of the following with respect to x, with respect to x। आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x। यहां पे आपका u इंटू भी का फॉर्मूला यूज होगा, क्या होगा, u इंटू भी का। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। तो आप कैसे लिखेंगे, सो देखिए यहां पे लिखेंगे आप डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, with respect to क्या, यहां पे आप लिखोगे d by dx और यहां पे d by dx और यहां पे क्या लिखेंगे, u इंटू भी ना, डायरेक्ट हम लोग u इंटू भी में तोड़ते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स x का, u इंटू भी का फॉर्मूला। फिर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x बाहर होगा
एंड डिफरेंशिएशन किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर u into v फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब जिसका जिसका जो जो फॉर्मूला है वो रखते जाएंगे। तो फॉर्मूला तो हम लोग को याद है सर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी हो रहा है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का फॉर्मूला तो ये है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 कांस्टेंट है सर, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर मतलब पावर 2 है ना, तो पावर पहले आएगा और x का पावर 2 माइनस 1 कितने के बराबर 1। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर ये कैंसिल हो रहा है क्या, दोनों तो सेम है ना, कैंसिल। तो यहां पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 0 प्लस 2x क्या होगा 2x, यानी कि 2x इंटू कितना tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे ना, ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 let y is equal to 2x into tan inverse x, 2x into tan inverse x minus log 1 plus x स्क्वायर। देखो आप लोग, ये दो टर्म है आपस में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का, फिर सेकेंड में क्या लगेगा, इसके साथ दो टर्म है और दोनों टर्म के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन। किसका होगा, मल्टीप्लीकेशन। u इंटू भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला यूज होगा। कैसे यूज होगा वो देख करके सीखने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, differentiating both side with respect to, यहां पे क्या d by dx, यहां पे y लिखेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका 2x इंटू कितना tan इनवर्स x, किसके रिस्पेक्ट में, और फिर बीच में माइनस था सर, तो माइनस डिफरेंशिएशन किसका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां पे क्या है u इंटू भी का फॉर्मूला, और यहां पे क्या है पहले log का होगा फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। यहां पे u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं सर, log के साथ ये कनेक्ट है, मतलब कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे वो आप लोग को समझ में आया होगा साहब। यहां पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट फंक्शन 2x को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, तो u हमारा 2x हो गया, और डिफरेंशिएशन किसका tan इनवर्स x का, किसका tan इनवर्स x का। यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर किसका डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अब tan इनवर्स बाहर और डिफरेंशिएशन किसका 2x का। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा सर। हम यहां पे u इंटू भी का फॉर्मूला यूज किए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहां पे भी हम लोग कुछ लिखने वाले हैं सर, डिफरेंशिएशन किसका log का, किसका नहीं हो पाया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहां पे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या
अब इसमें क्या है, फॉर्मूला रखना है। अब हम लोग जो जो फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला रखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, 2 इंटू एक्स। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, और 2x का क्या होगा 2, dx बाई dx कितने के बराबर होगा 1। यहां पे अब log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का तो 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। दिस implies that dy by dx। अब केवल अरेंजमेंट करना है। अब नंबर डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो हम 2 को पहले लिखेंगे, 2 2 जा क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4x इंटू tan इनवर्स x। अच्छा सॉरी, यहां पे प्लस में है, मिस्टेक हो गया, बीच में यहां प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये क्या होगा 2x डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। यहां पे क्या होगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये इससे कैंसिल होगा क्या, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, तो सर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या 2 tan इनवर्स x। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि नहीं, समझ पा रहे हैं? एक और क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। let y is equal to root under 1 minus x square into कितना sin इनवर्स x माइनस x। सर इस टर्म को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे तो आपका u इंटू भी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, u इंटू भी का, और यहां पे से तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहां पे u इंटू भी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स यहां पे y, u इंटू भी। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx, बीच में क्या है माइनस, डिफरेंशिएशन किसका x का। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx एंड dy बाई dx इज इक्वल टू क्या u इंटू भी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका साइन इनवर्स x का, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का। यहां पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x एंड डिफरेंशिएशन किसका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इतना लिखेंगे, और dx बाई dx कितने के बराबर होगा, फिर से एक बार u इंटू भी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और dx बाई dx क्या होगा 1।
यहां तक समझ में आया हो? अब बताइए साइन इनवर्स का फॉर्मूला ना रखना है केवल। सर यहां पे आप देखेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे दो फंक्शन है, एक रूट है और दूसरा क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ब्रेक नहीं करके हम दो बार तोड़ देंगे, ऐसे ही डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्ट। यहां पे क्या लिखेंगे सर? यहां कभी कभी पे ब्रैकेट देते हैं, नहीं भी देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे चलेगा। यहां पे लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ आप फॉर्मूला जानते हो ना साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का? तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। रूट का डिफरेंशिएशन तो हम लोग को मालूम है 1 डिवाइडेड बाई क्या 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या? तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का -2x। फिर से एक बार यहां ध्यान दीजिएगा, रूट का डिफरेंशिएशन हुआ सबसे पहले, किसका हुआ? रूट का। रूट का डिफरेंशिएशन क्या 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इतना, फिर उसके अंदर में भी तो कुछ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और वो तो डिफरेंशिएशन हो चुका है। This implies that dy by dx and dy by dx is equal to क्या? सर ये इससे कैंसिल होगा क्या? तो यहां पे 1 बचा, यहां पे प्लस की माइनस, माइनस क्योंकि 0 माइनस 2x क्या होगा -2x। तो क्या लिखेंगे -2 इंटू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या -1। क्या ये 2 से कैंसिल होगा? ये पॉजिटिव 1 है और ये निगेटिव 1 है, +1 -1 से कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू कितना -x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वन टू थ्री। क्वेश्चन नंबर 4, let y is equal to x by 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। सबसे पहले u प्लस v किस में जाएंगे? तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन इसमें लगाएंगे डी बाई डी एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन इसमें लगाएंगे डी बाई डी एक्स। ठीक है सर, ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सर a स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? तो यहां पे लगेगा u इंटू भी, क्योंकि x वेरिएबल है और रूट में भी वेरिएबल है, तो यहां पे u इंटू भी का फॉर्मूला यूज होगा। यहां पे कैसे होगा सर? पहले साइन इनवर्स फिर किसका x बाई सॉल्व हो जाएगा। पहले u प्लस भी जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे, और यहां पे दिखेगा u इंटू भी, यहां पे कंपोजिट फंक्शन यानी कि चैन रूल से डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स, यहां पे तो y, d बाई डी एक्स 1/2 बाहर निकाल दीजिए, ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, x इंटू रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल को केवल रखिए। ए स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। एंड डिफरेंशिएशन किसका? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आप ही बतलाओ ना, अगर कभी डिफरेंशिएशन ऑफ 4x करना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? सबसे पहले 4 एंड डिफरेंशिएशन किसका? तो कांस्टेंट को हम लोग हटा करके डिफरेंशिएशन x का करते हैं, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो मायने रखता है। यहां पे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? तो बाकी सारे टर्म क्या है? कांस्टेंट है। तो सर आप ए स्क्वायर को क्यों नहीं बाहर किए? क्या आप ए स्क्वायर को बाहर कर सकते हो इस रूट से? नहीं कर पाओगे, इसलिए ए स्क्वायर को मजबूरन वहां पे रखना पड़ेगा। क्या ये ए को आप बाहर कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक एंगल में है तो बाहर नहीं कर पाएंगे। जितना भी बाहर हो पा रहा है वो हम कर ले रहे हैं। यहां तक होने के बाद क्या यहाँ पे u इंटू भी का फॉर्मूला यूज होगा, और यहाँ पे चैन रूल का, डिफरेंशिएशन ऑफ चैन रूल का। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? 1/2 u इंटू भी फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे? प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन किसका? एक्स का, ये वाला ब्रैकेट। सर ये ब्रेकेट u इंटू भी, फिर से एक बार देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहां पे ए स्क्वायर बाई 2। अब साइन इनवर्स डिफरेंशिएशन किसका? सर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स बाई ए। एक्स बाई ए किसके रिस्पेक्ट में? यहां तक तो आ गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं क्या? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? 1/2। 1/2 सिर्फ इतना ही से मल्टीप्लाई है। अब यहां पे आप देखना x रूट का डिफरेंशिएशन, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या? तो ए स्क्वायर का 0, क्योंकि कांस्टेंट है। ए स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2x। बीच में क्या है? प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx बाई dx क्या हो जाएगा? 1। यहां पे आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर बाई 2। अब आप लोग बतलाना साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन क्या? तो साइन इनवर्स का कोई तो फॉर्मूला होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे क्या है हमारे पास? एक्स की जगह पे क्या है? एक्स बाई ए। क्या है? एक्स बाई ए का स्क्वायर। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या है? एक्स बाई ए। तो इस एक्स की जगह पे क्या लिख दिए? एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। अब बताइए एक्स बाई ए, जैसे 4x में 4 को बाहर निकाल देते हैं, तो एक्स बाई ए में किसको बाहर निकालेंगे? 1 बाई ए। जैसे ही 1 बाई ए बाहर आएगा तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? क्या थोड़ा बहुत समझ पाए? हाँ या ना? फिर से एक बार देखेंगे। 4x में क्या करते हैं? 4x में कांस्टेंट को बाहर किया और डिफरेंशिएशन किसका किए? x का। तो आप बतलाओ ना x बाई ए में a क्या है? कांस्टेंट है क्या? अगर कांस्टेंट है तो a को आप बाहर निकालो, a को बाहर निकालेंगे। वाह, किसको बाहर निकाल रहे हैं? a को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ही बाहर निकालेंगे तो नोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जब भी हम बाहर निकालते हैं तो 1 बाई ए लिखना पड़ता है ना? क्या लिखना पड़ता है? 1 बाई ए। और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1। हाँ या ना? This implies that dy by dx and dy by dx is equal to कितना? 1/2 0 माइनस 2x, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई, और ये ए डिवाइड में आएगा तो ए 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 1 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 हुआ, 1 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे ना, ऊपर ऊपर चला जा रहा ना पूरा, वाह। आज हम मुस्कुरा रहे हैं, रीजन क्या है ना, सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने लायक हो चुके हैं, तो क्या करें हम, 2 2 से कैंसिल होगा क्या, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम, बाकी सारे टर्म को ऐसे ही रखते हैं। तो dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, यहां पे क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां पे एलसीएम लिया जा सकता है क्या, बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये वाला टर्म यहां मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, रूट रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, रूट कैंसिल हो जाएगा क्या, देखो ना आप लोग बतलाना, √5 अगर √5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, हाँ या ना, तो बताइए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से क्या ये टर्म मल्टीप्लाई करेगा, एलसीएम ले रहे हैं तो इसका बेस में कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1 है तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, रूट वाले टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग अगर आंसर नहीं दिए तो वो लोग को क्या समझ में आएगा जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या समझ में नहीं आया, आया, तो रूट रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, √5 इंटू √5 क्या होगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये मल्टीप्लाई किया एलसीएम भाई 3/5 प्लस 5/7 क्या करोगे, 7 3 जा पक्का ना 21 और 5 5 जा और डिवाइडेड बाई, ऐसा किया जाता है कि नहीं एलसीएम, तो हम वही ना कर रहे हैं, 1 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, ये रूट वाला टर्म इससे, क्योंकि 2 2 तो कैंसिल हो चुका है। क्या थोड़ा बहुत समझ पाए, ना भी समझ में आया तो 1 2 बार देख लीजिएगा। अब ये a एक कैंसिल हुआ क्या, तो यहां पे क्या बचेगा सर a डिवाइडेड बाई 2, क्या यहां पे भी एलसीएम लिया जा सकता है, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना रूट अंडर, एलसीएम क्या आएगा ए स्क्वायर वहां से मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर, और 1 इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर। चलिए लिखिए, यहां पे काम करेंगे ब्रैकेट ओपन करने का, किसका ब्रैकेट ओपन करने का, 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ मिस्टेक किया है क्या, मिस्टेक, डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे a डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना, और इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है तो क्या लिखेंगे a, ये a ऊपर चला जाएगा कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक कर ले, क्या कर ले,
चलिए, नहीं दिख रहा मेरे को मिस्टेक। dy बाई क्या यहां पे भी 2 है ना, यहां पे भी 2 है, क्या 2 बाहर निकाला जा सकता है? यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2, रूट अंडर कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर ऐसा कीजिए ना, क्या करना है, dy बाई dx, मिस्टेक नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा देर पहले तो आप ही बोल रहे थे कि मिस्टेक हुआ है। सर ये बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का बेस में यही वाला टर्म है, बाहर निकाल लीजिए, तो यहां पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और ये क्या प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना लिखा जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसके बाद देखिए तो 2 कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू रूट अंडर कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से कैंसिल होगा सर, 2 से कैंसिल होगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, dy बाई dx इक्वल टू कितना, ये टर्म को 2 बार रूट में लिखे क्योंकि नीचे रूट में है सर, तो रूट अंडर क्या, फिर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बचा, dy बाई इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1-2 बार इसको सॉल्व कीजिएगा ना, इतना ही रिजल्ट आना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कुछ टेक्निक आपको याद रखना होगा, कुछ स्टेप आपको याद रखना होगा, वो स्टेप हम बतला दें क्या आप लोग को, हाँ या ना, बतलाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या, x बाई 2 रूट अंडर क्या ए स्क्वायर माइनस फिर क्या ए स्क्वायर बाई 2 और लास्ट में क्या था साइन इनवर्स x बाई ए, यही था ना। एक बार तो हमको समझाने में टाइम लगा, दोबारा अगर हम एक्सप्लेन करेंगे ना तो बहुत कम टाइम पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए कैसे, dy बाई dx 1/2 बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका है, u इंटू फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन किसका ए स्क्वायर माइनस फिर प्लस रूट अंडर कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किसका, यहां पे ए स्क्वायर बाई 2 बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका साइन इनवर्स एक्स बाई ए, किसके रिस्पेक्ट में एक्स बाई ए, और यहां पे क्या लिखेंगे डी एक्स बाई ए किसके रिस्पेक्ट में डी एक्स, बस सॉल्व हो जाएगा। u बाहर, v का डिफरेंशिएशन, v बाहर, u का डिफरेंशिएशन। अब इसमें आप अरेंजमेंट ना किए हैं, अरेंज करके आप उतना लाए हैं, तो आपका जितना अच्छा मैथ्स होगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अच्छा होगा, तो आपका ठीक ठाक हो जाएगा। तो अब बतलाइए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कभी आया था, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर होगा, काहे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका पावर 1/2 है और इसका भी पावर 1/2 है,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 1/2 और यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 1/2। बेस दोनों का सेम है क्या? बेस दोनों का सेम है क्या? अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। 1 + 1 कितना होगा 2/2 कितने के बराबर होगा? कैंसिल, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या कि नहीं? समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ ना? क्वेश्चन नंबर 5, let y is equal to sin inverse cos x plus cos inverse sin x। sin inverse sin x, साइन इनवर्स cos x और cos इनवर्स sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है। देखेंगे पहले u प्लस v और इसके बाद u को देखिए, u का डिफरेंशिएशन क्या? चैन रूल से। v का डिफरेंशिएशन क्या? चैन रूल से। फिर से एक बार, पहले u प्लस v, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में प्लस है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहां पे देखेंगे u का, तो यहां पे चैन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। पहले किसका डिफरेंशिएशन? साइन इनवर्स, फिर किसका? यहां पे देखेंगे सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन, फिर किसका? चैन रूल से। अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो u इंटू भी सोचते, मल्टीप्लीकेशन तो है ही नहीं। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to क्या? x dy by dx and differentiation of क्या? sin inverse cos x, बीच में प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos inverse sin x। This implies that dy by, अब बताइए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का तो यही फॉर्मूला था, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पे क्या है? cos x, तो यहां पे क्या लिखेंगे? cos x का स्क्वायर। अब उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, बीच में प्लस। अब cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन बतलाएंगे, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन बतलाएंगे -1, क्या बतलाएंगे? -1 डिवाइडेड बाय क्या? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या है? तो यहां पे क्या लिखेंगे? साइन x का होल स्क्वायर। और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या? This implies that dy by dx is equal to कितना सर? माइनस साइन x डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना? 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस प्लस माइनस cos x डिवाइडेड बाई क्या? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। याद कीजिए एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो सकता है? 1 होता है ना। तो अब बताइए क्या ये कोई फॉर्मूला है क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे कभी जरूरत पड़ा तो क्या यूज कर सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक ठाक है ना? तो यहां पे क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू कितना? माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा क्या? यहां पे क्या लिखेंगे? कॉस एक्स
और आप लोग बतलाओ रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू कितना सर? माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या? साइन एक्स। यहां पे क्या? माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या? अच्छा, नोमिनेटर में भी कॉस और डिनोमिनेटर में भी कॉस, साइन साइन कैंसिल होगा क्या? अच्छा, ऐसा कैंसिल होने से क्या होता है? अगर 5 डिवाइडेड बाई 5 रहे तो कैंसिल होने के बाद 1 लिखते हैं, लेकिन 5 माइनस 5 रहे और ये कैंसिल होने के बाद क्या लिखते हैं? ये याद रखना, एडिशन वाला में कैंसिल होने के बाद रिजल्ट क्या लिखते हैं? 0। एडिशन है ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, कैंसिल हुआ तो कितना लिखेंगे? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। हम आप लोग को ग्रेजुएशन में आप लोग को बतलाएंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो देखिए 5 बाई 5 अगर कैंसिल हुआ तो रिजल्ट क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहेंगे? हाँ, क्यों कहेंगे थोड़ा पता कीजिएगा, फिर हम आप लोग को जब ग्रुप थ्योरी पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन का टॉपिक है, तब उसमें एक्सप्लेन करेंगे। -1 और -1 क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2। अच्छा, जो स्टूडेंट 11th में थोड़ा बहुत पढ़ करके आए हैं, 11th और 10th, उनको ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी मेथड बतला देते हैं, ठीक है? और जो नहीं पढ़ करके आए वो ये मेथड यूज करेंगे। अब काम तो नहीं करेगा ना दिमाग कि वहां पे कौन सा मेथड बनाना है, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम क्वेश्चन नंबर कितना लिख रहे हैं? 5। लेट y इज इक्वल टू क्या? cos इनवर्स sin x। cos इनवर्स sin x था क्या कि sin इनवर्स cos? सही है? नहीं ना, सही है? वाह, इधर उधर चेंज हो जाने से गलत हो जाएगा। वाह, यहां पे क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स cos x। क्या कुछ दिन पहले आप लोग को बतलाया गया था कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितने के बराबर होता है? cos x। अगर कभी जरूरत पड़ा तो cos x की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? अच्छा, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या लिखा जाता है? साइन एक्स। अगर नहीं आता है तो आप लोग थोड़ा देख लेना, ये दो फॉर्मूला याद रखना। तो बतलाओ y इज इक्वल टू, अब डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे जल्दी, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स cos की जगह पे क्या लिखेंगे? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहां पे क्या लिखेंगे? cos इनवर्स, साइन की जगह पे क्या लिखेंगे सर? यहां पे लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। अच्छा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं क्या आप लोग? अगर ये साइन है और अंदर में जो ट्रिगोनोमेट्रिक है वो भी साइन है तो कैंसिल हो जाएगा क्या? ये cos इनवर्स है और ये भी cos है तो कैंसिल हो जाएगा क्या? तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स, और वहां पे क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो dy बाई कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन और x का डिफ्रेंसिएशन, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आ गया कि नहीं समझ में आया? टाइम ऐसे कंप्लीट हो गया ना, तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दे क्या? लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। लेट y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय कितना? रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन साइन इनवर्स
10 2x। चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 ना, क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल। आज के क्लास इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को लेकर के आएंगे और ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा, ठीक है। मतलब इसके बाद वाला क्लास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये 3 एक्सरसाइज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सेकंड एक्सरसाइज क्या, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एंड थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद अब कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा से आ जाना चाहिए, ठीक है। और आने वाला एक्सरसाइज में ना आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। अभी लंबा चलेगा डिफरेंशिएशन, पूरा 10 एक्सरसाइज है और अभी तो हम लोग 3 एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं। आप जा करके देखना तो एक एक एक्सरसाइज में करीब करीब 100 क्वेश्चन भी है। कितना, कम से कम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को मिला करके देखेंगे तो 100 भी है कहीं कहीं पे। और हम सारे क्वेश्चन इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टूडेंट हर बार ना मेरे को एक बार देखे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या टेक्निक से सॉल्व कर रहे हैं, और वो टेक्निक अगर उनको पता चल जाएगा ना तो फिर वो डिफरेंशिएशन में पीछे नहीं हटेंगे। हम बार बार बोल रहे थे कि डिफरेंशिएशन अगर आपका सही हो गया तो ये पूरा क्लास 12 का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर आप डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा कर लिए मींस इसके बाद आपको आंख बंद करके सोचना नहीं है, आप बैठे रहना क्लास में और आपको हम सिखलाते रहेंगे। केवल डिफरेंशिएशन में मेहनत करो, इसके अलावा किसी भी टॉपिक में मेहनत नहीं करना है। आप थोड़ा पढ़ोगे और उसमें मार्क्स लेकर के आओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।